आज हम विशेष रूप से एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कौन कौन सी कलाओं की आवश्यकता रहती है, उसमें से विशेष एक कला के बारे में हम देखेंगे। ऐसे कहते हैं, संपूर्ण मानव उसकी व्याख्या किस प्रकार की होंगी। कहा जाता है, जो व्यक्ति सफल होगा या जो व्यक्ति संपूर्ण बनना चाहेगा, उसके अंदर 16 प्रकार की कलाएं होंगी। लेकिन हम उन 16 प्रकार की कलाओं में नहीं जाएंगे। उसमें से एक बहुत ही आवश्यक, आज के युग में सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए एक बहुत सुंदर कला है, और वो कला है कम्युनिकेशन स्किल, अर्थात संज्ञापन कौशल्य, जिसको हम कह सकते हैं एक आर्ट। मुझे याद आता है, एक बार एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए एक सर्वे लिया गया, और उस सर्वे के अंदर स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिस प्रश्न का उत्तर काफ़ी आश्चर्यजनक था। और प्रश्न था, आपको इस समय क्या चाहिए? आपको इस समय क्या चाहिए? और 75% स्टूडेंट्स ने जवाब कौन सा दिया होगा? अभी हमको इस समय प्रसिद्धि चाहिए, अर्थात पॉपुलैरिटी चाहिए। लोग हमें जाने, हमारा नाम सब जाने, सब मुझे पहचाने, ये मुझे चाहिए। जब इस बात की केस स्टडी की गई कि पॉपुलैरिटी क्यों चाहिए, जब इसका कारण पूछा गया, तो कईयों ने यह कहा, आई वॉन्ट टू बिकम फेमस, मुझे फेमस होना है। और इसलिए आज लोग कई प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं। लेकिन प्रसिद्ध होने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए आपको और किसी बात की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिर्फ एक कला अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से आप उसको अपना लो, और फिर आप देखेंगे कि सचमुच प्रसिद्धि आपके पीछे पीछे है, सफलता आपके पीछे पीछे है। और वो कला कौन सी? बहुत सुंदर कला है कि जिससे हम बहुत सुंदर तरीके से, हमें जो कहना है, हमें औरों से जो सुनना है, या मैं अपना संदेश जिस परिणाम से, जिस एक इफ़ेक्टिव रूप से और उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, हम आराम से पहुंचा सकते हैं। और वो कला है कम्युनिकेशन स्किल। और वो कला हम आत्मसात किस प्रकार से कर सकते हैं? एक बहुत सुंदर कला, और उसके लिए सिर्फ थोड़ी सी कुछ बातें अगर हम अपने जीवन में धारण कर ले, तो सचमुच आप इस कला के आधार से इतने मित्र बनाते जाएंगे, आप इस कला के आधार से इतने सुंदर तरीके से लोगों के हृदय तक पहुंचेंगे कि सचमुच आप इससे खुशियां हासिल करेंगे। तो वो कला है संज्ञापन कुशलता। सचमुच मुझे अपना संदेश, अपनी भावनाएं और उन तक सुव्यवस्थित रूप से अगर पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें विशेष कौन कौन सी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम अपना संदेश सिर्फ वाणी के द्वारा नहीं पहुंचाते हैं। हम अपना संदेश, हम अपनी भावनाएं, हम अपना मैसेज अपनी और भी एक बहुत सुंदर यंत्र परमात्मा ने हम सबको दिया है, और वो है हमारा अपना चेहरा।
हमारे चेहरे के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज, इस बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम अपना संदेश प्रकट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा चेहरा जो ईश्वर की एक अमानत है, इसके अंदर सबसे पहले हम अपना संदेश पहुंचाते हैं अपनी आँखों के द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं दृष्टि, नयन। ये नयन, जिन नैनों के द्वारा आप कभी ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का आना आपको अच्छा लगा तो आपके नैन मुस्कुराकर स्वागत करेंगे बिना कुछ बोले। ये भी एक कम्युनिकेशन है। किसी व्यक्ति का आप जहाँ बैठे हो वहाँ आना अगर आपको पसंद नहीं है तो आपके नैनों में जो तिरस्कारपूर्ण भाव उठेंगे, ये भी एक उस व्यक्ति के लिए एक कम्युनिकेशन है, एक इशारा है। और इसलिए हम कम्युनिकेशन वाणी से भी ज़्यादा कई बार हमारा कम्युनिकेशन नैनों से होता है। दूसरा हम देखते हैं हमारा जो कम्युनिकेशन है वो होता है हमारे चेहरे के ऊपर जो भाव है, जिसको हम कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। इन फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा हम अपना कम्युनिकेशन सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसे हमने ये देखा, किसी का आना पसंद है तो नैन मुस्कुराते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति आपको अच्छी लगती है तो आपका चेहरा खिल जाता है उसके आगमन से। लेकिन वो व्यक्ति अच्छी नहीं लगती है तो आप देखेंगे आपके चेहरे के भाव उसको प्रकट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे, अगर मैं एक पॉजिटिव वे से कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चेहरे पर हम अपने स्माइल का, हम अपने चेहरे के ऊपर जो एक कहे मुस्कान है, उस मुस्कान का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग करना सीखें। ध्यान में रखिए, हमारी एक मुस्कान किसी के उदास भरे जीवन में रोशनी ला सकती है। हमारी एक मुस्कान हमारे बिगड़े हुए कार्यों को सुलझा सकती है। हमारी एक मुस्कान सामने वाले के मन में जो कठिनाई है संबंध बनाने में उसको सहज कर सकती है। कई बार हमने ये भी देखा है, हमें मुस्कुराने के लिए जोक्स की आवश्यकता लगती है। कभी कोई जोक सुनाता है तभी हम मुस्कुराते हैं। कई बार मुस्कुराने के लिए हम इंतज़ार करते हैं अपने किसी दोस्त का या ऐसे व्यक्ति का जो मुझे बहुत प्रिय हो। लेकिन अगर हम ये ध्यान में रखें, मैं अपनी एक मुस्कान से सामने वाले को अपना मित्र बना सकती हूँ और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, तो क्या आप इस कम्युनिकेशन के साधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? तीसरा हम लेंगे और वो है शब्द, जिसको हम कह सकते हैं आपकी वाचा, आपकी वाणी। हमारे शब्द, इन शब्दों की क्वालिटी क्या है? हमारे शब्द हमारे कई बार मन के भाव प्रकट करते हैं। हमारे शब्द जिनके द्वारा हम अपना संदेश प्रकट करते हैं, उसका टोनिंग कैसा है? जब हम शब्दों के द्वारा दूसरे के साथ अपना वक्तव्य रखते हैं, उस समय मेरे शब्दों की क्वालिटी क्या है? हम एग्जैक्टली कौन सा संदेश उनको देना चाहते हैं, ये हमारे शब्दों के चयन के ऊपर है। तो अगर हम ऐसा एक सुंदर डायलॉग सामने वाले के साथ करना चाहते हैं, तो आइए इस डायलॉग के अंदर कुछ हम थोड़े से नियम अपने सामने रखें। आप अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अपनी भावना उसके सामने रखना चाहते हो, आप अपना संदेश प्रकट करना चाहते हो, तो पहला नियम है बी ऑनेस्ट। आप जो कहना चाहते हो,
आप जो प्रकट करना चाहते हो उसमें एक प्रकार से सच्चाई चाहिए। अगर सच्चाई होगी तो सामने वाले तक वो वाइब्रेशंस, वो लहर उस तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं लोग सोचते एक बात है, बोलते दूसरा है और करते तीसरा है। और जब इन तीनों के बीच में यूनिटी नहीं है तो आप कितनी भी देर बोलते रहे लेकिन लोगों को वो खींच नहीं होगी, लोगों को विश्वास नहीं होगा। और इसलिए डायलॉग के अंदर महत्वपूर्ण बात है सच्चाई। आप जितने सच्चे हैं आप देखेंगे आपका डायलॉग, आपका संवाद उतना इफेक्टिव रूप ले लेगा। दूसरा डायलॉग का एक नियम है, बी नॉन वायलेंट। आप क्या कहना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली कौन सा संदेश देना चाहते हैं, इसमें ये एक महत्वपूर्ण बात है, बी नॉन वायलेंट, अहिंसक बन जाइए। कई बार हम सामने वाले व्यक्ति को बार बार ये कहते हैं, मुझे मालूम है आप कभी नहीं सुधरोगे। कई बार हम सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं, मालूम है आप हर काम हमेशा आधा ही करते हो। या किसी व्यक्ति को बार बार हम ये कहेंगे, ये गलती ना ये आप ही ने की है, मुझे मालूम है। किसी व्यक्ति को ये कहेंगे, आप कोई भी काम ढंग से कभी नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। जब हम ये शब्द बोलते हैं, जस्ट हम अपने आप से पूछे, हम उस व्यक्ति को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। अगर हम हिंसक बनकर, अगर हम निगेटिव बनकर, नकारात्मक बनकर या क्रोधित होकर सामने वाले को संदेश देने की कोशिश करते हैं तो क्या सचमुच हम उस व्यक्ति तक अपनी मन की भावनाएं और संदेश पहुंचाने में सफल होते हैं? मुझे लगता है नहीं। कई बार हम देखते हैं कई लोग हैं, अपने हाथ के नीचे जो लोग हैं उनके ऊपर इतना गुस्सा करेंगे, गुस्से से बात करेंगे और गुस्से से चिल्लाकर कोई काम कहेंगे। क्या ये एक प्रॉपर वे है कम्युनिकेशन का? आजकल तो आप देखेंगे छोटे से बच्चे भी अपने मम्मी पापा को कहते हैं, आप अगर प्यार से काम करेंगे ना तो मैं 10 काम करूंगा, लेकिन अगर आपने चिल्लाकर बात की ना, एक भी काम नहीं करूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? माना हर एक को क्या चाहिए, वॉयलेंस चाहिए या नॉन वॉयलेंस चाहिए? माना सिर्फ हमारे शब्द, जिन शब्दों के अंदर एक हिंसा है, जिन शब्दों के अंदर आप देखेंगे एक निगेटिविटी है, वो शब्द सामने वाले की व्यक्ति, उसका निर्णय बदल सकते हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा, कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं सामने वाले के साथ, सामने वाले का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, या ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो वो सुनकर किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। और इसलिए डायलॉग का नियम क्या है? बी नॉन वायलेंट। आपको कहना ही है ना, आप ये चाहते हो ना कि सामने वाली व्यक्ति सुधर जाए, सामने वाली व्यक्ति ठीक ढंग से काम करे, सामने वाली व्यक्ति मुझे सहयोग दे, वो जो भी काम करे पूरा काम करे। यही भावना है ना? तो अगर यही भावना है तो फिर वो संदेश मैं किस टोनिंग में दूं, मैं वही संदेश किस प्रकार के शब्दों का चयन कर कर दूं, ये संपूर्णतया मेरे हाथ में है। और ध्यान में रखिए, आपके शब्द सामने वाले की मन की स्थिति को ऊपर उठा सकते हैं या आपके शब्द उसको डिप्रेशन में ला सकते हैं। और इसलिए सिर्फ अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं उस व्यक्ति के साथ एक सुसंवाद करना चाहता हूं या मैं और कुछ करना चाहता हूं? डायलॉग का एक तीसरा नियम है और वो है
लिसन फ्रॉम योर हार्ट। आप जो भी सुनेंगे, आप किस प्रकार से सुनेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर दो ग्रुप रहते हैं। एक ग्रुप है जो बोलता है, अपनी भावना को प्रकट करता है शब्दों के द्वारा, जो ट्रांसमिट करता है अपने वाइब्स को, अपने वाइब्रेशंस को, जो यूज करता है अपनी बॉडी लैंग्वेज को। दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहेंगे रिसीवर। तो एक है ट्रांसमीटर, दूसरा है रिसीवर। कई बार कम्युनिकेशन के अंदर लोग आपसे कुछ सुनने की, बोलने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन लोग आपसे सिर्फ अपेक्षा रखते हैं हम जो बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिए। कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप एक बहुत अच्छा संबंध प्रस्थापित करना चाहते हो तो एक अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात, न सिर्फ बोलने की, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका सुनने की। जब भी हम सुनने की भूमिका प्ले करते हैं, जब भी हम सुनने वाले का रोल प्ले करते हैं, हम कैसे सुनते हैं, आप कैसे सुनते हैं, उस आधार से आप उस व्यक्ति से डायलॉग करते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत अच्छा नियम है, लिसन फ्रॉम योर हार्ट। कम्युनिकेशन के अंदर चौथा एक नियम है और वो है चैलेंज योर असम्पशंस। चैलेंज योर असम्पशंस। लेकिन इसके पहले भी हम सुनते किस प्रकार से हैं। अगर सुनना है तो कई लोग सुनने के लिए तैयारी नहीं है, तो उनकी स्टेज किस प्रकार की रह सकती है। कई लोग सुनने के लिए अवॉइड कर देते हैं, दे जस्ट निग्लेक्ट और दे जस्ट अवॉइड। सॉरी, मुझे आपका कुछ भी नहीं सुनना, ये एक ना सुनने का हो सकता है। दूसरा है, कई लोग अगर उनको ज़बरदस्ती से सुनना ही है तो कई लोग प्रिटेंड करते हैं। वो कहेंगे हाँ आप बोलो, हम सुन रहे हैं। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं और वो है सिलेक्टिव सुनेंगे। माना वो ये सोचेंगे ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, हाँ बस ये पॉइंट ठीक है, हाँ वो ठीक है, वो सब नहीं सुन कर लेंगे, वो सिर्फ सिलेक्टिव सुनेंगे। और कई लोग हैं वो एक्टिवली सुनेंगे। वो ये देखेंगे हाँ चलो इनके सब बात मैं सुनकर तो लेता हूँ, आगे फिर हम डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मुझे क्या कहना है, क्या रिएक्शन देना है। अभी आप इस स्टेप्स को आप अच्छी तरह से अपने जीवन के अंदर कहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है मुझे ऐसी स्टेप लेनी है जिससे मैं दूसरों के हृदय तक पहुँचूँ, जिसमें मैं अपना बहुत अच्छी तरीके से अपने संदेश को प्रकट कर सकूं या सामने वाले की भावना को एक रिगार्ड या रिस्पेक्ट दे सकूं। डायलॉग के अंदर एक चौथा नियम है, चैलेंज योर असम्पशंस। असम्पशंस अनुमान, कई प्रकार की भ्रांतियाँ। कई लोगों के लिए अक्सर हम ये कहते हैं उस व्यक्ति के साथ ना रे बाबा, हम तो उनके साथ कभी बात नहीं करेंगे। उनको पूछा जाए क्यों, वो सीधा कहेंगे उनका स्वभाव बड़े गर्म मिजाज के हैं। अगर कुछ भी उनसे कुछ भी कहने के लिए जाओ ना, वो तुरंत भड़क उठेंगे। कई लोग किसी के बारे में ये भी कहते हैं इनके साथ मुझे जाना ना, इनको छोड़ो और 10 के साथ बोलो, हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन इसकी कंपनी नहीं चाहिए। कई लोग ये भी अनुमान लगाते हैं ये भूल, ये गलती, ये काम फलाने व्यक्ति का ही होगा, मुझे 100% गारंटी है ये काम उस व्यक्ति का होगा। अनुमान।
तो हम देखते हैं कि आजकल लोग अनुमान की दुनिया में कितना जीते हैं। और जब हम अनुमान की दुनिया में जीते हैं ना, हम उस समय क्या करते हैं, हम सीधा अनेक प्रकार की जो हमारे सामने मौके आते हैं, सुनहरे मौके, नए संबंध बनाने के, फ्रेंडशिप बनाने के, आगे बढ़ने के, उन मौकों के दरवाजे हम लोग बंद कर देते हैं सिर्फ अनुमान के कारण। एक हम अपने मन के अंदर कुछ बात फिक्स कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये स्थान ऐसा है, ऐसा किया तो इस प्रकार से होगा। और इस अनुमान के कारण लोग कई सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और इसलिए आज की लाइफ अगर आप देखेंगे, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है और लोग एक दूसरे के साथ बहुत फास्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फटाफट कम्युनिकेशन कर कर, बिजनेस करके वो लोग अच्छी तरह से अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसके विपरीत कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों पुरानी बातें अपने दिमाग में रहकर चल रहे हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि आप उस व्यक्ति के शरीर के द्वारा ये मत फिक्स कीजिए कि वो जवान है या बूढ़ा है, लेकिन आप उस व्यक्ति के सोचने के ढंग द्वारा निश्चित कर सकते हैं वो व्यक्ति क्या है। हम अक्सर देखते हैं बूढ़े लोग रहते हैं, बूढ़े लोग हमने पास्ट में क्या किया वो उसकी गीता पढ़ते हैं, वो उसी का गीत गाएंगे, हमारे ज़माने में ये था, हमने वैसा किया था, हमारा ज़माना ऐसा था। और कई बार उनकी वो बातें सुनकर और लोग बोर होते हैं और वो कहते हैं, अरे आप अपने ज़माने की बातें सुनाते हो, आखिर ज़माना आज हमारा है। इसका कारण है, और इसका कारण ये है, सबसे पहली बात लेते हैं, छोटे रहते हैं, छोटों के सामने सपने रहते हैं युवा बनने के। मैं युवा बनकर मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसे चलूँगा, मैं ऐसे कॉलेज में जाऊँगा, ये पढ़ूँगा, वो पढ़ूँगा, सपने। जब युवा बन जाते हैं तो सपने और बढ़ते हैं, बड़ा बनकर मैं अपने पैरों पर ऐसा खड़ा होऊंगा, मैं समाज के अंदर इज्जत कमाऊंगा, सपने और प्रैक्टिकल वो कर्म करते जाते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद, प्रौढ़ बनने के बाद अभी है सिर्फ बुढ़ापा, और बुढ़ापे में आगे की लाइफ ही नहीं है, तो वो लोग अपने सिर्फ पीछे के अनुभव के आधार से वो लोग उसी आधार से चलते हैं, क्योंकि कुछ सपना ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है। तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, अगर हम भी बार बार अपने पास्ट लाइफ का ही सोचते हैं, हम अगर बार बार किसी की पास्ट लाइफ का, बीते हुए जीवन का, हुई गलतियों का हम बार बार सिमरन कर रहे हैं, अनुमान उसी को लेकर लगाते हैं, तो क्या हम अनेक जो मौके हैं, सुनहरे मौके, क्या हम उन मौकों को अच्छी तरह से उनका लाभ उठा सकते हैं? क्योंकि आज की लाइफ फास्ट लाइफ है, जो करेगा सो पाएगा, और जो सोचता रहेगा, जो देखता रहेगा, वो सो जाएगा, वो पीछे रहेगा। अपने आप से पूछो, आज की फास्ट लाइफ में आप दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हो, या सिर्फ मन के अंदर अनुमान लेकर ये ऐसा है, वो वैसा है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमियां देखकर आप अपने आप को वहीं रोक देना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आगे बढ़ना? तो आवश्यक है अपने मन के अंदर जो भी अनुमान, जो भी भ्रांतियां हैं, चैलेंज, आह्वान कीजिए। और ध्यान में रखिए, हर व्यक्ति का एक समय आता है, जब उसका समय आता है ना, वो व्यक्ति
बदल जाता है। कई साल पहले जो व्यक्ति घमंडी था, जिसके अंदर बहुत गर्व था, आज वो आपको झुका हुआ दिखाई देगा। समय कई सालों के बाद या कुछ मास के बाद या कुछ दिनों के बाद हम भी बदल जाते हैं, और इसलिए हम अपने आप को किसी भी अनुमान में ना रखें। हम हर समय ये देखें, आज का दिन नया दिन, आज का पल नया पल, आज का संबंध नया संबंध। मुझे आज के दिन से कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ डिपॉजिट करना है, और मैं डिपॉजिट क्या करूं? रिलेशंस। जो अपने संबंधों में कुछ न कुछ डिपॉजिट करता जाता है, जमा करता जाता है, उसका उसे रिटर्न मिलता है खुशी। और ये डिपॉजिट अचानक नहीं होता है, ये डिपॉजिट कुछ कुछ कर्म उनके साथ करने के कारण, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी तरह से उन्हें बदलने के मौके देने के कारण, कभी उनको सुनने के कारण, कभी हमारा आपसी एक सुसंवाद होने के कारण ये डिपॉजिट बढ़ता है। और इस प्रकार के डिपॉजिट से हम क्या पाते हैं? 3 बातें। और ये 3 बातें जो दुनिया में आज हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। और वो 3 बातें कौन सी? अगर हम ऐसा डिपॉजिट करते हैं, अगर ऐसा सुसंवाद मेरा औरों के साथ है, तो सबसे पहली बात, आप कोई भी अच्छा काम करते हो, आपका संवाद सुसंवाद है, तो सबसे पहली बात है खुशी। आपकी खुशी आपके पास होगी, वो कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे, वो आपकी आंतरिक होगी। आपने कमाई हुई खुशी पैसे के द्वारा नहीं, आपके संवाद के द्वारा। दूसरा, आपको बहुत सुंदर रिटर्न मिलेगा, और वो मिलेगा दुआएं। जब हम किसी को बदलने में मदद करते हैं, जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी को एक मौका देते हैं बदलने का, सुधरने का, संवाद करने का, सामने वाले के दिल से दुआएं निकलती हैं। और इसका रिजल्ट, तीसरी बात, सफलता। ऐसी सफलता जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, जो रेती के ढेर के ऊपर नहीं है, जो किसी भी गैर मार्ग से आई हुई सफलता नहीं है, लेकिन वो सफलता जो आपके अच्छे संवाद के कारण, आपके अच्छे कर्म के कारण, जिसका बेस होगा दुआएं, जिसका फाउंडेशन होगा आपके अच्छे कर्म। तो सोचिए, भगवान ने कम्युनिकेशन के लिए हमें कितना सुंदर साधन दिया है। अब इस साधन का इस्तेमाल आप कहाँ भी किस भी प्रकार से अच्छी तरीके से पॉजिटिव ढंग से करें, तो आपका हर दिन खुशी भरा जाएगा, आपका हर संबंध आपको संतुष्ट करने वाला होगा, और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। ओम शांति।